सारे ब्रोकर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। सारे ट्रेडिंग यूट्यूबर स्कैमर हैं। वो कोर्सेस बेचना चाहते हैं, ब्रोकर से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं। मैं यही सोचता था जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और न जाने कितनी स्ट्रेटजी यूज़ कर चुका था, पर कोई भी काम नहीं कर रही थी। तभी मैंने 1 महीने तक बस एक स्ट्रेटजी में काम किया जो इजी हो, पूरे दिन मार्केट एनालाइज ना करना पड़े और एक्यूरेसी भी अच्छी हो। और 2026 में मैं इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाला हूँ। मैं 1000 बार स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके रिजल्ट दिखाऊंगा, एक्यूरेसी बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. These strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. 9:30 AM कैंडल स्ट्रेटजी में हमें बस एक कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है, जिस कारण ये इजी टू यूज़ होती है और बिगनर भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी अभी भी काम करती है। आप किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। सभी ब्रोकर में ये स्ट्रेटजी काम करती है। इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है, ये कैसे काम करती है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्यों काम करती है। ट्रेडिंग में 4 मेन सेशन होते हैं जो अलग अलग टाइम पर ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। सिडनी सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। और आज की स्ट्रेटजी में हम न्यूयॉर्क सेशन पर ही गौर करेंगे, क्योंकि इस सेशन में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 8 AM से 5 PM तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसके हिसाब से आपको ये टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा। अब इस सेशन में भी अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, अलग अलग कैंडल देखने को मिलती है। और एक बिगनर ट्रेडर के लिए यही कंफ्यूजिंग होता है कि इसमें से कौन सी कैंडल में ट्रेड ली जाए, कब ट्रेड अवॉइड की जाए, किस समय प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कब लॉस हो सकता है। इसीलिए अब आपको इस पूरे चार्ट को एनालाइज नहीं करना है, आपको बस एक कैंडल पर गौर करना है और उसी कैंडल को एनालाइज करना है, वही आपको सिग्नल देगी। आपको इसी सेशन की 9:30 AM की कैंडल को एनालाइज करना है। इंडिया से हो तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8 PM की कैंडल को एनालाइज करना है। पाकिस्तान से हो तो आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 PM की कैंडल को एनालाइज करना है। अब समझेंगे कि कैसे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, कब अप की ट्रेड लेनी है, कब डाउन की ट्रेड लेनी है। तो अभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, तभी जाकर के स्ट्रेटजी समझ में आएगी। सबसे पहले आपको चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट सिलेक्ट कर लेना है और अब 9:30 AM की 5 मिनट की कैंडल को देखना है और इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। अब चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट में चेंज करना है और अब वेट करना है मार्केट के हमारे 5 मिनट की कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करने का। अब जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करता है, 1 मिनट की कैंडल हमारे लो के नीचे क्लोज होती है, तो अब हमें मार्केट की करेक्शन करने का या रीटेस्ट करने का वेट करना है, यानी कि दोबारा मार्केट के हमारे लो के लेवल तक का आने का। अब या तो मार्केट लो के लेवल को टच करेगा या फिर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तब हमें 5 मिनट की डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेनी है और देख सकते हो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में जा चुका है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। गाइस, अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ। सामने आप कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो
ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। अब अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है, 1 मिनट की कैंडल हमारे हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो हमें मार्केट के करेक्शन करने का या रीटेस्ट करने का वेट करना है, यानी कि दोबारा मार्केट के हमारे हाई के लेवल तक का आने का। अब या तो मार्केट हाई के लेवल को टच करेगा या फिर इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तब हमें 5 मिनट की अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी है और देख सकते हो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में जा चुका है। अब मैं चार्ट में जाकर के आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी को यूज करना है, जिससे आपको इस स्ट्रेटजी और अच्छे से समझ में आएगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम इस स्ट्रेटजी से 1000 ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, मैंने चार्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम भी 5 मिनट का सिलेक्ट कर लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया है और अब हमें 9:30 AM की कैंडल को देखना है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे से 8 PM की कैंडल को देखूंगा, मैं 9:30 AM की कैंडल को नहीं देखूंगा। तो 8 PM की कैंडल हमारी ये वाली है। इस वाली कैंडल का हमें हाई और लो मार्क कर लेना है, तो हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये इस कैंडल का हाई है और हमें ये इस कैंडल का लो देखने को मिल रहा है, तो हमने कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हम चार्ट को स्विच करेंगे 1 मिनट में, तो हम मार्केट को 1 मिनट में स्विच कर लेते हैं। चार्ट को हम 1 मिनट में स्विच कर लेते हैं। 1 मिनट में मैंने चार्ट को स्विच कर लिया है। थोड़ा सा मार्केट को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट हमने यहाँ पे से मार्केट को कर लिया है। अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे से मार्केट का वेट कर रहे हैं इसके हाई या फिर लो को ब्रेक करने का। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, हमारे 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे से डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ से नीचे की ओर ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट का दोबारा से रीटेस्ट करने का, करेक्शन करने का। मार्केट यहाँ पे दोबारा से करेक्शन करके ऑलमोस्ट इस लेवल के पास में आएगा या फिर इसको टच कर लेगा और टच करने के बाद हम यहाँ पे से डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे से वेट कर रहे हैं मार्केट के वो इसके हाई का ब्रेक करने का, तो या तो मार्केट इसके हाई को ब्रेक कर लेगा, मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा से हमें मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके हमें दोबारा से यहाँ पे से करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन करके मार्केट इसके क्लोज आएगा या फिर इसको टच कर लेगा हमारे हाई को। उसके बाद हम यहाँ पे एक अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे से इन दो सिचुएशन के बनने का वेट कर रहे हैं, या तो मार्केट अप को ब्रेक करे, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, या तो एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से कैसा रिएक्ट करता है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, किस साइड का हमें सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से किस साइड ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे से अभी बीच में चल रहा है। जब तक का मार्केट इसके बीच में चलता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। जब इसको ब्रेक करेगा तब जा कर के ही हम यहाँ पे से दूसरा सिग्नल अपना ले सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे आप देखो ग्रीन कैंडल ने हमारे हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, हाई को ब्रेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे से वेट कर रहे हैं मार्केट के दोबारा हमारे हाई के लेवल तक का पहुँचने का। तो देखते हैं मार्केट के हमारे हाई के लेवल तक का पहुँचता है। मार्केट यहाँ पे से नीचे आने लग गया है, तो आप देख पा रहे होगे मार्केट नीचे आने लग गया है। नीचे आने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था हमारे हाई के लेवल के। हाई के लेवल के क्लोज आने के बाद हमें मार्केट में एक दोबारा से ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई, यानी कि क्लोज आने के बाद मार्केट अप की ओर जाने लग गया है। तो अब हम इस कैंडल पे एक अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे कहीं अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, 5 मिनट की हम अप की ट्रेड प्लेस करेंगे। देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता है। 5 मिनट की हमें यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस करनी है। 1 मिनट का हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, तो 5 कैंडल के अंदर अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है।
और यहाँ पे से ऑलमोस्ट 5 कैंडल बन चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, एक नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बनी, 2 3 4 5। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली थी और आप देख पा रहे होगे कितना अच्छा हमें आपका मोमेंटम देखने को मिल रहा था और इस ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमारे यहाँ पे से 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है और 5 मिनट की कैंडल हमारी ये वाली है 8 PM की। तो इस कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारे कैंडल का हाई है और ये हमारे कैंडल का लो है। तो हमने हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब हम चार्ट को स्विच करेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में मैं चार्ट को स्विच कर लेता हूँ। 1 मिनट में हमने चार्ट को स्विच कर लिया। तो अब आप देख पा रहे होगे मार्केट का ये हाई है और ये हमारा मार्केट का लो है। अब हम वेट कर रहे हैं मार्केट के या तो हमारे हाई के ब्रेक करने को या तो हमारे लो के ब्रेक करने को। तो देखते हैं मार्केट हमारा कैसा रिएक्ट करता है, क्या हमारे हाई को ब्रेक करता है या फिर हमारे लो को ब्रेक कर लेता है। तो देखते हैं मार्केट ने हमारे हाई को ब्रेक कर दिया है। तो आप देख पा रहे होगे इस वाली कैंडल ने हमारे मार्केट के हाई को ब्रेक कर लिया। हमारे 5 मिनट की कैंडल का जो हमने हाई सेलेक्ट किया था, हाई यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया था, उसको ब्रेक कर लिया है। तो इसने ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद हम वेट कर रहे हैं मार्केट का रीटेस्ट करके करेक्शन लेकर के दोबारा इस वाले लेवल के क्लोज आने का। तो ऑलरेडी मार्केट इसके क्लोज आ चुका है। देखते हैं कितना मार्केट इसके क्लोज आता है और उसके बाद क्या हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो देखते हैं इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे से इसके और ज़्यादा क्लोज आ गया। ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे टच कर लिया है, इस कैंडल की विग ने यहाँ पे टच कर लिया है। तो अब देखते हैं क्या हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो देख पा रहे होगे इसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई है। तो यहाँ पे हम कहीं ट्रेड प्लेस कर सकते थे इस कैंडल की ओपनिंग में या फिर जब यहाँ पे कैंडल बननी शुरू हो गई थी वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। तो देखते हैं इस ट्रेड में हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता। यहाँ पे हम एक लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, 5 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस करनी थी। देखते हैं इस ट्रेड में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता। 5 कैंडल के अंदर अंदर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी क्योंकि सारी कैंडल 1-1 मिनट की हैं। तो देखते हैं क्या इस ट्रेड का हमारा रिजल्ट निकल के आता। यहाँ पे से ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। 1 2 3 4 5 इस कैंडल की क्लोजिंग पे, यानी कि यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज होती, यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की थी। देख सकते हो हमारा सिंपल सा सेटअप बना था। 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, करेक्शन किया और हमारे हाई के लेवल को टच किया। टच करने के बाद हम वेट कर रहे थे ग्रीन कैंडल के बनने का। ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद हमने अप की ट्रेड प्लेस की और देख पा रहे होगे 5 मिनट की हमने ट्रेड ली थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। गाइस अभी मैंने GBP USD के चार्ट को ओपन कर लिया है। पहले हम यूरो USD के चार्ट को देख रहे थे। यहाँ पे भी मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का सिलेक्ट कर लिया और ये हमारी 8 PM की कैंडल है। तो इस कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो इस कैंडल का लो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये इस कैंडल का लो है और ये हमारी इस कैंडल का हाई है। तो हमने हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब हम 1 मिनट में टाइम फ्रेम स्विच करेंगे। तो 1 मिनट में चार्ट को स्विच कर लेते हैं। 1 मिनट में मैंने चार्ट को स्विच कर लिया है। अब हम वेट कर रहे हैं मार्केट के या तो हमारे हाई को ब्रेक करने का या तो हमारे लो को ब्रेक करने का। देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आपने यहाँ तक का वीडियो देखिए, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देख पाओ। तो वापस अब आते हैं अपनी यहाँ पे से स्ट्रेटजी में। तो देखो यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, या अप की ओर ब्रेकआउट करता है या तो डाउन की ओर ब्रेकआउट करता है। देख पा रहे होगे मार्केट ने अप की ओर ब्रेकआउट कर लिया है, हमारे हाई वाले लेवल को ब्रेक कर लिया है। तो देखते हैं अब मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेते हुए क्या हमारे हाई वाले लेवल के पास में पहुँचता है। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे से अप की ओर जाने लग गया और आप देख पा रहे होगे मार्केट ने हमारे
हाई वाले लेवल को टच कर लिया है। अब हम वेट कर रहे हैं ग्रीन कैंडल के बनने का और उस कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे से बन चुकी है, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे। यहाँ पे हमें कहीं ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, तो यहाँ पे हमें 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी है। देखते हैं इस ट्रेड में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस कर ली थी। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे डाउन की ओर जाने लग गया और मार्केट अप की ओर भी जाने लग गया। तो 5 कैंडल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी 1 2 3 4 5। ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे कहीं ये कैंडल क्लोज हुई है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। कैंडल हमारी ऊपर क्लोज हुई है, तो इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। गाइस अब मैं यहाँ पे से आपको शो करूँगा जब मैंने 1000 बार इसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले और हमें कितनी एक्यूरेसी देखने को मिली। तो गाइस 1000 बार इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके हमारे जो रिजल्ट निकल के आए उसी का डेटा आपको अभी सामने देखने को मिल रहा है। तो हमने सबसे पहले किया क्या और क्या क्या आपको यहाँ पे डेटा में देखने को मिल रहा है। तो देखो हमने सबसे पहले 100 के ग्रुप में स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी निकाली। तो ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक्यूरेसी रेट पर 100 ट्रेड्स और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जो ये वाला आपको डेटा देखने को मिल रहा है, इन दोनों डेटा में आपको 100 ट्रेड्स की टोटल एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। तो आप देख पा रहोगे 100 के ग्रुप में हमने ऐसे ही करके स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी निकाली और टोटल 10 बार हमने ऐसा किया, तो टोटल यहाँ पे 1000 ट्रेड की भी हमने टोटल एक्यूरेसी निकाली है। तो पहले 100 ट्रेड की देखो, पहले ग्रुप में हमें 87 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई, 13 ट्रेड हमारी लॉस में क्लोज हुई। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 87% की निकल के आई। 87% विनिंग, 13% हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हुई। नेक्स्ट ग्रुप में 79 ट्रेड विन हुई हमारी, 21 लॉस में क्लोज हुई और 79% की एक्यूरेसी निकल के आई। 79% की एक्यूरेसी थी और 21% ट्रेड हमारी लॉस में क्लोज हुई। और ऐसा करते करते आप देख पा रहोगे ऐसा ही हमने 10 बार यहाँ पे किया है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि हमने जब 1000 टोटल इस पूरे डेटा का टोटल यहाँ पे से क्या विन रेट निकल के आया, क्या एक्यूरेसी निकल के आई, तो वो अब हमें यहाँ पे इस वाले चार्ट में देखने को मिल रहा है। देखो टोटल जो हमारी ट्रेड विन हुई है, ये वाला जो एरिया ये हमारी विनिंग ट्रेड का एरिया है। तो टोटल जो हमारी ट्रेड विन में क्लोज हुई वो थी 81.3%, यानी कि 813 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई और 187 ट्रेड यानी कि 18.7% ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस में क्लोज हुई। तो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी हमारी टोटल 1000 ट्रेड की जो टोटल एक्यूरेसी थी वो हमारी निकल के आई है 81.3% की। अब ये एक्यूरेसी आपके लिए अलग भी हो सकती है क्योंकि मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता है, तो आपको डायरेक्ट कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। मेरी नहीं, किसी और यूट्यूबर की भी स्ट्रेटजी आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी है। पहले आपको उसे बैक टेस्ट करना है, उसे डेमो अकाउंट में यूज़ करना है, तभी जा करके आपको उसके बाद ही उस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।